था दिमाग में, समझ रहे हो? उस हिसाब से दैट्स व्हाई हम एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अब मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा आपके सामने, आप लोगों को भी समझ में आएगा। देखिए ये नीट 21 का क्वेश्चन है। सर थोड़ा नीचे लीजिए, थोड़ा नीचे, थोड़ा, यस, बस। ये एक नीट 21 का पेपर है ना? जो रिपीटर्स लोग बैठे हैं यहाँ पे उन्हें पता होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। A particular station of All India Radio New Delhi broadcast on frequency of 1368 kilohertz. The wavelength of electromagnetic radiation emitted by the transmitter is A, B, C, D. Option 1 is the answer 219.3. ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है जो मैंने बच्चों को पढ़ाया भी था। और इत्तेफाक से जब ये हमारा टॉपिक चल रहा था उसी वक्त नीट का एग्जाम भी था। अराउंड सितंबर की बात है ये, है ना? अब देखिए ये नीट 21 का क्वेश्चन है। सर प्लीज एनसीईआरटी का वो टॉपिक निकालिए। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी 1368 किलोहर्ट्ज, फिराना ढिमकाना ये पूरा है। और आप इसका आंसर देखोगे। सर प्लीज सेकंड पेज है इसका आंसर, है ना? अगर आप इसका आंसर देखोगे है सेकंड पेज, समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक और सर एग्जांपल बताइए। हाँ एक और एग्जांपल सर जो मैंने प्लीज नीट 21 का क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड एंड वेपर फेज। सॉलिड फेज में और वेपर फेज में बेरिलियम क्लोराइड दैट इज BCl2 का स्ट्रक्चर क्या है? एग्जाम का क्वेश्चन है। चेन एंड डाइमर रेस्पेक्टिवली, लीनियर इन बोथ, डाइमर एंड लीनियर रेस्पेक्टिवली, चेन इन बोथ। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि BCl2 का स्ट्रक्चर सॉलिड फेज में और वेपर फेज में क्या है? सर प्लीज एनसीईआरटी का वो स्क्रीनशॉट लिया है। हैलाइड्स, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवेलेंट एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बेरिलियम क्लोराइड हैज ए चेन स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट एंड सर ऊपर चेन स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट इधर साइड में, यस, और बस in the vapor phase BCl2 tends to form chlorobridge dimer। सर वो ऑप्शन निकाल, मैंने कोई कंसेप्ट नहीं बताया, मैं आपको बताऊंगा ईमानदारी से। अगर बच्चा एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, स्ट्रेट इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग एनसीईआरटी को उतनी तवज्जो देते नहीं है, हम लोग देते हैं रेफरेंस बुक को ज्यादा तवज्जो। स्पेशली नीट वालों के लिए मैं कहूंगा स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करें। एक नहीं 5-5 बार आपका रीडिंग होना चाहिए। आप एनसीईआरटी को देखें, क्लास नोट को देखें, पीवाईक्यू सॉल्व करें, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप जब इस तरीके से सारा सॉल्व करोगे, ट्रस्ट मी, आप लोगों का इतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बच्चे के मार्क्स नहीं आना सबसे मेजर रीजन ये है उसका रिवीजन नहीं होना, उसके जो कंटेंट होते हैं, है ना? मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, जुनेरा कैसे करेंगे? मैंने कहा यार आप एक काम करो, मैं आपको मंडे से फ्राइडे तक के ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने अगर खत्म कर दिया तो मैंने बोला इससे अच्छी चीज क्या है कि सैटरडे पे उसका टेस्ट हो जाए। मैंने फ्राइडे के दिन उनको सारे क्वेश्चंस करवाए, जेईई के करवाए, नीट के करवाए, सारे क्वेश्चंस करवाया। और शायद जब आपका एग्जाम आया होगा तो मुझे गारंटी है कि आप सब लोगों ने उसमें अच्छा किया होगा। प्रॉब्लम क्या है, टॉपिक चलता कुछ और है और घर पे बच्चे पढ़ाई कुछ और करते हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम, मैं सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस चीज पे जरा फोकस करें। बिकॉज हमारे पास बच्चा 8 से 9 घंटे के लिए होता है, सबसे ज्यादा वो रहता है घर पे। अब उसकी घर की एक्टिविटी क्या है, वो घर पे किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है, ये आप लोगों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट अगर हम बच्चे को डेली बेसिस पे ये पूछे कि आपका कंटेंट कितना हुआ, आज आपने क्या पढ़ाई किया, है ना, कितने फिजिक्स के चैप्टर हो गए, कितने केमिस्ट्री के हो गए, अगर आपने डेली बेसिस पे इतना पूछना भी चालू किया तो बच्चे को ये पता होता है कि नहीं, मुझे मेरे माँ बाप डेली बेसिस पे पूछते हैं, मुझे तो मेरे पापा नोट्स भी चेक करते, भले से उनको फिजिक्स नहीं आता, भले से उनको केमिस्ट्री नहीं आता, बताओ तो क्या पढ़ा है, जरा बताओ क्या पढ़े आज आपने। ये अगर एक्टिविटी अगर पेरेंट करना शुरू कर दे तो बच्चा वैसे ही डिसिप्लिन में आ जाएगा। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो मैंने बताया। सेम टू सेम चीज समझ में नहीं आती कि बच्चों को ये बोलने की जरूरत क्यों है कि अगर तुम ये होमवर्क सॉल्व नहीं करोगे तो मैं तुम्हें क्लास में बैठने नहीं दूंगा। ये मुझे बड़ा वाहियात लगता। मैं बहुत कम बोलता हूँ, रिसेंटली बोलना शुरू किया।
मैंने बच्चों को होमवर्क दिया था, ट्रस्ट में 8 बच्चों ने किया, बाकी एक ने भी नहीं किया, हालांकि पीडीएफ से सिर्फ उनको नोट लिख के लाना था। तो क्या इसमें भी हमारी गलती है? समझ रहे आप मेरी बात? अगर मैं बोल रहा हूं कि ये होमवर्क है, ये आपको लिख के सेटिस्फाई नहीं कर सकते, है ना? और उसने ये भी कहा था अब आप हर टाइम में हर किसी को बेवकूफ भी नहीं बना सकते। यू कैन फूल ऑल द पर्सन एट वन टाइम, यू कैन फूल ऑल द पर्सन एट वन टाइम, यू कैन फूल वन पर्सन एट वन टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पर्सन ऑल द टाइम। अर्थ ये है कि आप एक टाइम में सबको बेवकूफ बना सकते हो, आप एक टाइम में एक को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन आप हर वक्त हर किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर आमिर सर में या हमारे इम्पल्स एजुकेशन में कंपटीशन टीचिंग की अगर एबिलिटी नहीं होती तो आपका बच्चा 3 महीने में समझ जाता, भाग जाता यहाँ से कि ये तो बोर्ड्स पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन से कोई डीलिंग ही नहीं करवा रहे। अगर आपका बच्चा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उसको पता है कि यहाँ पे कंपटीशन लेवल पे चीजें डिलीवर हो रही है, बच्चे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और बस उनको करवाना बाकी है। हमारे साइड से पूरी मेहनत है। डे 1 से हमने कहा था, नमाज वगैरह पढ़ के 6 बजे की बस पकड़ के 6:30 बजे पौने 7 बजे पहुंचता था। बस स्टॉप से पैदल जाना था किधर? कॉलेज में। 7 बजे से हमारा कोचिंग चलता था 11 बजे तक, 11:30 से हमारा होता था कॉलेज, वो चलता था 6 बजे तक। इस तरीके से मैं घर से निकलता था सुबह मॉर्निंग 5 बजे और वापस आता था शाम में 7 बजे से 8 बजे तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कर सकता हूँ एक गांव का लड़का, या और मैं ही नहीं, दुनिया में ऐसे हजारों करोड़ बच्चे हैं जो ये एफर्ट ले रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पे क्या है? आप लोगों को तो कोई मुश्किल ही नहीं है। गाड़ी आपको पेरेंट्स ने दे के रखा है, आपको चाबी लगाना है, पेट्रोल फोकट में मिल रहा है, आपको यहाँ आना है और वापस जाना है, कोई बस नहीं पकड़नी, कोई आपको ये प्रॉब्लम नहीं, 2 टाइम का हमको टिफिन लेके जाना। सिर्फ मैं नहीं, सब लोगों के यहाँ पे ऐसे एक्सपीरियंस हो। तो मुझे लगता है कि जब मैंने आज से 12, 15, 16 साल पहले, है ना, जब मैं वो चीज कर सकता था तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए मुझे आपका एग्जॉस्ट, टू बी ऑनेस्ट, मैं पेरेंट्स के सामने बोलना चाहूंगा, अगर मुझे कोई बच्चा आके ये बोलता ना सर हम एग्जॉस्ट हो रहे, तो मुझे खुदा की कसम मुझे कुछ फील ही नहीं होता कि चलो यार हाँ ये बच्चा थक रहा है, अब इसके लिए कुछ करते हैं। मुझे फील ही नहीं होता। क्यों हो फील? मैं अकेले नहीं, पूरी दुनिया ऐसा कर रही है, तो आपका बच्चा कोई यूनिक थोड़ी है। हमें इस चीज पे बहुत जोर डालने की जरूरत है कि बच्चे का स्केड्यूल क्या है। बच्चा अगर 9 से 6 अगर इंस्टीट्यूट में है तो उसके बाद उसकी एक्टिविटी क्या है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा? क्या वो सिर्फ और सिर्फ, काफी सारे बच्चों, काफी सारे पेरेंट्स को ये मिसकंसेप्शन है कि उनका बच्चा अगर लिखता है तो उनको ऐसा लगता है कि पढ़ाई कर रहा। मेरे भाई, लिखना अलग होता, पढ़ना अलग होता। उसका वो कौन सी बुक से क्वेश्चन कर रहा है? क्या ये पीडीएफ से सिर्फ लिखने का ही काम कर रहा? क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा? ये पूरा हमें एज ए पेरेंट हमें पूरा ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है 2 साल का। इसमें अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई करते कि ये कैसे निकल गया, समझ रहे हैं? और माशाल्लाह जो अपना आर्यन द्विवेदी जो बिलाल की बैच का ही था, इनका भाई है, बड़ा भाई, उसका वीएनआईटी नागपुर में सिलेक्शन हुआ है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब बच्चा खुद ये एफर्ट लेके मुझे करना है तो वो कर लेते। हालांकि वो कोविड पीरियड था, वीएनआईटी नागपुर, इट्स नॉट अ जोक, जीएमसी नागपुर, ये मजाक बात है नहीं। 16-17 लाख बच्चे हर साल एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? हमारी किस हिसाब से मेहनत हो रही है? मैंने अगर मान लो अगर उत्कर्ष और मेरा कंपटीशन हो, रेसिंग में दौड़ना है, तो कहीं ना कहीं आप उत्कर्ष के बॉडी को देख के, मेरी बॉडी को देख के बोल सकते हैं कि आमिर सर जीत जाएगा, ठीक है? हाँ, मैं जिम भी जाता हूँ तो मैं भाग दौड़ के जीत जाऊंगा, ठीक है? बट अगर मेरा कंपटीशन अगर हुसैन बोल्ट के साथ आ जाए तो मैं भाग सकता है, तो क्या मैं जीत सकता हूँ? नहीं। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि सबसे पहले नो यूर कंपिटिटर। आप जब तक के अपने कंपिटिटर को पहचानोगे नहीं, आपके वैसे एफर्ट नहीं आएगी। मुझे फाइटिंग करनी है, कभी झगड़ा हो जाए किसी के साथ तो वैसे हाथ पैर चलना चालू हो जाएंगे। या अगर मुझे बोल दो कि यार आपकी इसके साथ XYZ के साथ फाइटिंग है, तो थोड़ा मैं प्रिपरेशन करूंगा, जिम जाऊंगा, बॉडी वॉडी बनाऊंगा 1 महीना और मैं भिड़ूंगा जाके। लेकिन अगर कोई मुझे बोल दे कि यार आपका फाइट अंडरटेकर के साथ है, तो मैं नाम सुन के दम छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं उसको हरा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपना कंपटीटर जान लिया। जिस दिन बच्चा अपना कंपटीटर जानेगा कि मेरा कंपटीटर है नीट का एग्जामिनेशन 720 मार्क, 300 मार्क का मुझे जेई का पेपर आ रहा है, मेरा कंपटीटर IIT जेई है,
ट्रिपल आईटी है, वीएनआईटी है, एनआईटी है। मेरा कंपटीटर जीएमसी नागपुर है, जीएमसी यवतमाल है, जीएमसी गोंदिया है, जीएमसी अकोला है। मेरा कंपटीटर एम्स दिल्ली है, एम्स नागपुर है। उस दिन बच्चा ये क्लियर करेगा एग्जाम, उसके अलावा बच्चा क्लियर नहीं करेगा। हाँ, उसके मार्क्स जरूर आएंगे, बट वो लाइन के बहुत नीचे हो। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये